नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है नवजोत सिंह सिद्धू ने मजीठिया को जादू की झप्पी देकर क्या कहा। इसको लेकर के पंजाब में चर्चा गर्म है, क्योंकि ये वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वही बिक्रमजीत मजीठिया हैं जो एक दूसरे पर तमाम आरोप लगाया करते थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ते वक्त यही कहा था कि इस कारण से मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि अकाली दल और मजीठिया जो है नशे के तस्कर है और न जाने क्या क्या आरोप लगाए। आज जब वो गले मिलते हैं तो तमाम सवाल उठते हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है, तो सीएम भगवंत मान ने कह दिया कि यह है इनका असली चेहरा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस असली रूप और सबको दिखाते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ में जो एक पैनल मौजूद है, उस पैनल से आपका तारुफ कराता हूं। हमारे साथ में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जसवीर सिंह पट्टी साहब। हमारे साथ में अरविंद शर्मा साहब हैं भाजपा से। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से प्रणव धवन है। हमारे साथ में अमित सिंह राठी है अकाली दल से। मैं चर्चा सीधे अकाली दल से ही शुरू करता हूं, क्योंकि बिक्रमजीत मजीठिया उनके एक बड़े नेता हैं। वो नवजोत सिंह सिद्धू को हराने के लिए उनके क्षेत्र से उतरे थे। कहा था कि नवजोत को जीतने नहीं दूंगा। उन्होंने जीतने जरूर नहीं दिया, लेकिन खुद भी हार गए। तो अमित, जिस तरह की पूरी स्थिति है और आज अब आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री सब आपका और कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं, कांग्रेस का क्या नवजोत सिंह सिद्धू का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे देखते हैं और ये क्यों हुआ, क्या बातें हुई, क्या है असल में, क्या है आपका असली रूप? जी अमित जी। अच्छा, चलो, बात ऐसा है कि राजनीति को अगर आप संकीर्णता के दायरे से देखते हैं तो बात अलग अलग तरह से पेश हो सकती है। लेकिन अगर आप राजनीति को राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो कोई भी जो पार्टी पॉलिटिक्स में आती है एक आइडियोलॉजी लेके आती है। आइडियोलॉजी जो हमारी आइडियोलॉजी स्पष्ट है पंजाब के लिए। ये जो छुट-पुट पार्टियां अभी चलो सत्ता में काबिज होगी, बाद की बातें जो अभी आई हैं, 5 साल जुमा 4 दिन हो गए हैं, उनको समझना चाहिए कि श्रोमणी अकाली दल ने 102 साल पंजाब के लिए लड़ाई लड़ी है, पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के पानियों के लिए, पंजाब की धरती के लिए। बड़ी बात है जिसको पंजाब बोलते हैं। पहले पैप्सू था, जिस पंजाब को पंजाब बोलते हैं। 1 नवंबर 1966 को ये जो पंजाब पंजाबी को लेके दिया था, उसमें श्रोमणी अकाली दल ने ही सबसे बड़ा संघर्ष किया था। तो हमें कोई ना सिखाए कि हमारी आइडियोलॉजी किसी को मिल लेने से, अगर स्टेज पे किसी को हमने बात कर ली, किसी को मिल ली है, तो उससे हमारी आइडियोलॉजी नहीं बदल जाती है। सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस के खिलाफ किसी ने झंडा उठा के एनडीए का गठन भी किया था, तो सिर्फ कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए, तो वो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान, उस समय के प्रधान प्रकाश सिंह बादल साहब ने एनडीए की नींव रखी थी। और केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए सबसे बड़ा जो स्टेज प्लेटफॉर्म बनाया था वो प्रकाश सिंह बादल ने बनाया था। हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है कि आइडियोलॉजी क्या होती है। किसी हाथ मिलाने से, गले लग जाने से कि कोरोना बीमारी नहीं जो फैल जाएगी। आइडियोलॉजी जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जमात दर जमात चलती है, तो वर्षों ले लेती है। कोई ऐसा नहीं होता किसी से सत श्री अकाल कर ली और किसी से हमने राम राम कर ली तो हमारी आइडियोलॉजी बदल जाएगी। बड़ी बात कही है अमित जी ने कि आइडियोलॉजी नहीं बदलती है, रिश्ते रिश्ते होते हैं या नहीं होते हैं। राजनीति अलग होती है, रिश्ते अलग होते हैं। इसका एक मैं उदाहरण देता हूं। मैं उन दिनों लखनऊ में पत्रकारिता किया करता था। सांसद हमारे होते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और राजीव गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष थे। लखनऊ आए थे और एक दूसरे से गले मिले। तो यह भी होता है। मैं सीधे अरविंद जी के पास जाऊंगा। अरविंद जी, आपकी पार्टी का जो तब हमने देखा रूप, आज बहुत अंतर देखता हूं, लेकिन फिर भी उस जलंधर में उस रैली में आपके भी नेता मौजूद थे, जो है अकाली दल भी थी, कांग्रेस भी थी, सभी थे। उस मौके पर जब मजीठिया और सिद्धू गले लगते हैं तो इसको लेके आम आदमी पार्टी और भगवंत मान कहते हैं
कि ये असली रूप निकल आया है। तो सब असली रूप है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और एक समय में नवजोत सिंह सिद्धू आपके आक्रामक नेता थे और उस समय वो हमला बोलते थे मजीठिया पे। अब इसे कैसे देखते हैं जी अरविंद जी? सरदार नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया पंजाब के वो राजनीतिक चेहरे हैं जिनका एक दूसरे के विरुद्ध बोलते रहना पंजाब के लोगों ने देखा है और पंजाब की जनता ने इस मुद्दे पर 2 बार वोट भी दिया है। 2 बार वोट नहीं दिया, 2 बार उस मुद्दे पर जो कि पंजाब में एक नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी है, और तीसरी बार भी उस मुद्दे पर पंजाब की जनता वोट डालने वाली है, क्योंकि ये 2 मुद्दे हैं। इसी मुद्दे पर पंजाब की सरकार 2017 में बदली गई थी और 2022 में भी नशे के मुद्दे के कारण बदली गई थी। और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा सरदार मजीठिया पर आरोप लगाना कि नशे का सौदागर, और नशे का सौदागर नहीं कहना, उसके साथ साथ सारी अकाली दल की सरकार को उसमें इन्वॉल्व करना और उस मुद्दे को 2017 के इलेक्शन में जोर शोर से उठाना एक बड़ा कारण था कि 2017 में कांग्रेस की सरकार बनी। और 2017 में कांग्रेस की सरकार बनी और नशा उसी तरह चलता गया। पंजाब के लोग उसी तरह बर्दाश्त करते रहे और उस फिर सरकार बदली 2022 में। कहने का मतलब ये है, प्राय ये है कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। उन पंजाब की जनता उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। यहाँ तो अभी वो पंजाब की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जहां उस समय का उनको स्टैंड अपना स्पष्ट करना चाहिए कि उसने जो आरोप लगाए थे सही थे कि या गलत हैं, क्योंकि जे उनको स्पष्टीकरण पंजाब की जनता को देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी देना पड़ेगा कि जो उस समय उन्होंने आरोप लगाए थे वो सही थे कि गलत है। इसीलिए पंजाब की जनता नहीं माफ करने वाली। पंजाब की जनता तीसरी बार भी वोट, क्योंकि पंजाब में अभी भी वो नशे का जो मसला है अभी भी वैसा का वैसा ही है। वैसे ही आज का नौजवान नशे के इंजेक्शन लगाता हुआ मर रहा है, चौकों में, गलियों में, बाजारों में नशा कर रहा है। और इतना बुरा हाल है पंजाब में नशे का कि पंजाब की जनता परेशान है। आज की पंजाब की डेवलपमेंट रुक गई। इसी कारण पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू को ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को भी ये स्पष्ट करनी पड़ेगी। मुझे अफसोस है कि आज कांग्रेस का कोई प्रवक्ता इस फील्ड में नहीं है, नहीं तो उनसे मैं ये जवाब जरूर लेता, क्योंकि जहां तो उन्होंने जनता, पंजाब की जनता को 2 बार गुमराह किया है, तो या फिर वो इस मुद्दे पर अभी भी कायम है, जो उनको अपना अभी भी स्टैंड अपना स्पष्ट करना पड़ेगा। अरविंद जी, एक बड़ी समस्या होती है, मैं देखता हूं पंजाब में, कि जब किसी मुद्दे पे चर्चा हो रही होती है तो कई मुद्दे किन्हीं लोगों को जिनको चुभ रहे होते हैं, तो वो तमाम दल अपने अपने उस दिन प्रवक्ता भेजने से मना कर देते हैं, कहते हैं इस विषय पे हम कुछ नहीं कह पाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है और ये समस्या मैं सबसे ज्यादा पंजाब में देखता हूं। बाकी स्टेट्स में इस तरह की समस्या नहीं आती है सामान्य तौर पे। चलिए, मैं आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा। राजनीति बदलने की बात आप करते थे, राजनीति का एक चेहरा बताता हूं। ये मैं छोटा था, मेरे फादर उन दिनों वाराणसी में पोस्टेड थे और कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे और राजनारायण जी पूरे विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा होते थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था। और वो पहुंचे चुनाव लड़ने कमलापति त्रिपाठी जी के खिलाफ। कमलापति जी अपने आंगन में बैठे हुए थे, वहीं पे बैठ के कार्यकर्ताओं से मिलते थे। वहीं पहुंच गए राजनारायण जी और उनके पांव छुए और कहा, पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ने आया हूं। पंडित जी ने बैठाया, चाय वाय पिलाई और उसके बाद में अपने बेटे लोकपति से कहा और उनके हाथ में 11,000 रुपए जो है रखे, कहा ये रखो, जमानत राशि समेत तुम्हारे पास। तो ये स्थिति होती। चुनाव का घोषणा, जो परिणाम की घोषणा हुई, पंडित जी जीत गए। जीतने के बाद पंडित जी ने कहा राजनारायण जी से
कि राजनारायण तुम मेरे खिलाफ यदि रिकाउंटिंग का कर दो तो शायद तुम जीत जाओगे, मेरा कुछ चीजें मुझे लग रही हैं कि नहीं ठीक। उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, आप जीत गए हैं तो मैं इस तरह की स्थिति नहीं करूंगा, आप आशीर्वाद दीजिए। तो ये राजनीति होती थी। आज गले लगने पर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? क्या राजनीति बदलना इसे कहते हैं? या फिर जिन मजीठिया पर आप लोग भी आरोप लगाते थे, बाद में उसी पर कोर्ट में जाके माफी मांगी, तो क्यों आज ये स्थिति आ रही है और क्यों ऐसे किया जाता है? क्योंकि राजनीति में निजी दुश्मनी नहीं होती है। जी प्रणव जी। जी अजय जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। जी, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। देखिए, मैं इस बात की शुरुआत कुछ शब्दों से कहूंगा। दुश्मनी करनी है तो जरा जमकर करो, पर एक बात का ख्याल जरूर रखना कि अगर जिंदगी में दोबारा कभी दोस्ती करनी पड़े तो शर्मिंदा ना होना पड़े। इसका सिर्फ एक अर्थात मतलब ये है, जो आज आप देख रहे हैं पंजाब के वरिष्ठ नेता मैं बोलूं, जिन्होंने गिरगिट को मात दे दी, चाहे वो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं, चाहे वो बिक्रमजीत सिंह मजीठिया हैं। मैं खास करके नवजोत सिंह सिद्धू जी की बात करता हूं, हमेशा ही व्यक्तिगत टिप्पणियां करते रहे सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर, और यहां तक वो रुके नहीं, क्योंकि उनकी निजी पारिवारिक संबंधों के ऊपर भी कभी चीजा साला, कभी 75-25 अपनी ही सरकार को हमेशा कटघरे में रखा। चाहे उनके मुख्यमंत्री सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, चाहे चन्नी जी आ गए, लेकिन वो टिप्पणियां करने से हटे नहीं। और क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि ये पंजाब को खा गए, पंजाब में चिट्टा बेचा थे, कि ऐसे ऐसे शब्द कहे गए जिसने राजनीतिक गलियारों में ना ही सिर्फ चर्चा में रहे बल्कि सबको शर्मिंदा भी होना पड़ा। और आज उसी मंच पर 1 जून को जो जादू की जफ्फी डाली गई, ये जादू की जफ्फी नहीं है। इसका अर्थ क्या है वो मैं आपको बतलाता हूं। जब खुद की राजनीतिक जमीन खोनी दिखती है कि आज हमारी राजनीतिक जमीन खिसकनी शुरू हो गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में 42% वोट बैंक शेयर के साथ आई है और खुद 20% नीचे ये रह गए। आज अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकता देख ये जो गिरगिट का रंग इन्होंने लिया है, चाहे मैं श्रोमणी अकाली दल के नेता की बात करूं बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जी, क्योंकि इनको न्योता दिया वहां पर सिद्धू साहब ने, आइए गले मिलिए। चलो, एक मैं समझता हूँ शिष्टाचार भी कोई चीज होती है, लेकिन इस वक्त अपना ये जो खौफ है इनके मन में, ये खौफ वो खौफ है जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के होने पर, जो लोक सेवा में होने पर, जो पंजाब के लोगों को हम आज के समय पर अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख, चाहे वो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं, चाहे बिक्रमजीत सिंह मजीठिया हैं, ये जादू की जफ्फी, गिरगिट की जफ्फी डाली गई। जी सबसे बड़ी बात है आम आदमी पार्टी का जो कहना है कि ये गिरगिट की झप्पी है, और इसको लेकर के जसवीर जी मैं आपके पास आऊंगा। आपने एक अरसा पूरा राजनीति को देखने में गुजारा है, उसकी समीक्षा की है। अमृतसर की आप राजनीति को भली प्रकार से समझते हैं, तो जिस तरीके से नंबर 1 की नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से आरोप लगाया करते थे, एक उम्मीद लोगों को आशंका थी कि कभी भी ये सामने पड़ेंगे तो शायद एक दूसरे से किस तरह से होंगे, और जैसा प्रणव ने कहा कि ऐसा मत करिए कि भविष्य में मिले तो वो ना हो सके। तो आज जब आप गले लगते हैं, झप्पी डालते हैं, और कल के दिन आप जो जो आरोप लगाते थे, कमोबेश यही आरोप आम आदमी पार्टी भी लगाती थी, तो जब ये सारी चीजें हैं, इसके बाद में इस तरह की झप्पी के बाद में, सबके बाद में, आप इसे कैसे देखते हैं? इसे राजनीतिक रूप से कैसे देखते हैं और क्या है ये? जी जसवीर जी। पहली बात शुक्ला जी, अकाली दल की बात करते हैं कि अकाली दल ने बोला था कि ये हमारी पार्टी जड़ी स्थान से बची हुई। अकाली दल ने 1996 में जब पंजाबी पार्टी बनाई, उस टाइम पे अकाली दल के स्थान खत्म हो गए, स्थान नहीं रहा था। अकाली दल का स्थान क्या था? जो इनका प्रधान होगा उसके हाथ में 3 फुट की कृपान होगी और अमृतधारी होगा, दाढ़ा प्रकाश किया होगा। उनकी जे पहली कंडीशन जे होती थी, जिला जथेदार होते उनके ऊपर भी जे लागू होती थी। धीरे धीरे जब फिर हमने पंजाबी पार्टी बनाई तो फिर गैर जो
सिख थे वो भी इसमें आए, ठीक है, सेकुलर पार्टी होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। उस टाइम पे सिद्धांत की बात खत्म हो गई थी। अभी तो सिद्धांत की बात टोटली सियासत से पर लगा के उड़ चुकी है। मेरे को ये बता दो जफ्फी का मतलब क्या था? जफ्फी क्या थी? एक मजाकिया लहजे से मजीठिया के वर्कर समर्थक और सिद्धू के वर्कर समर्थक को वो उनको नीचे जो उनकी पोस्ट पे गाली निकाल रहे थे कि आपके लिए हम लड़ते रहे, मरते रहे, दस्तारें हमारी उतरती रही, आप चुप चुप जफ्फी पा ली। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, सिद्धू से ज्यादा मजीठिया खतरनाक है, लेकिन बोलता नहीं। जब इलेक्शन हुई थी 2022 की, उस टाइम पे एक बूथ से सिद्धू बाहर आ रहे थे ते मजीठिया अंदर जा रहे थे। मजीठिया ने उनको हेलो किया, सिद्धू ने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया वाले उसके पीछे भागे, बताओ क्या बात, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? उसके शब्द क्या थे? जे लंडू है लंडू, ये शब्द थे सिद्धू के। जेल में गए, हो सकता है इनकी जेल में कोई मुलाकात तो हुई मेरे को मालूम नहीं इसके बारे में, लेकिन उसके बीच में जेल में जाकर दोनों को थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि दिमाग हो सकता है ठीक हुआ हो, लेकिन उस मंच पे जफ्फी डाल जेल में जाके हो सकता है, जेल में जाके हो सकता है कि वो मन का वो बदल गया हो, पॉसिबिलिटी है, कह सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन बात क्या है, इनकी जफ्फी से पंजाब को क्या लाभ? इनकी जफ्फी से पंजाब की जो डिमांड्स है वो सॉल्व होगी क्या? एक मंच पे खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे जी, कल को फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर गालियां निकलेंगी। हमारा शुक्ला जी जो पिछोकड़ है हमारा, मैं 50 साल पीछे चलता हूं, हमारी पंचायत होती थी, पंचायत में दो आदमियों का झगड़ा होता था, एक दूसरे को सरदार साहब बुलाते थे, फलाना सिंह सरदार, टिंगला सिंह सरदार, सरदार कहते थे उसको। तो जो हमारी मंदिर टाइप पंचायत है विधानसभा में, आपने देख लिया वहां क्या होता है, गालियां निकाली जाती है वहां बैठ के उसको। हमारा कल्चर नहीं है। आज लोग, हमारे लीडर लोग जड़े वो सियासत नहीं करते, व्यापार करते, सियासत व्यापार बन चुकी है। इसके बीच में जो व्यापार की बदबू आती है, जे वो लोग ही है ना जिन्होंने 19 मई 2019 को बोला था, 17 मई बठिंडा में लंबी में बोला था, क्या बोला था? 25-75 की ये सियासत करते हैं, सिद्धू साहब ने बोला था ना जी। इसलिए व्यापारियों की सियासत है, सियासत जो हम सोच रहे सियासत वो सियासत नहीं है। पंजाब के भले की इसको जफ्फी का पंजाब को कोई लाभ होने वाला नहीं है। पंजाब के मुद्दे गैब हैं, पंजाब के पानी गैब है, पंजाब की चंडीगढ़ गैब है, पंजाब के पंजाबी बोलते इलाके गैब, कहाँ है हमारी डिमांड जो लेके तुरे से हम? इसलिए जफ्फी का कोई फायदा नहीं। एक सड़के 10 जफ्फी डाल लें, सिर्फ चर्चा जरूर होगी और कुछ नहीं, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं होगा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन झप्पियों से कुछ नहीं होने वाला। जरूरत इसकी है कि पंजाब के मुद्दे एड्रेस किए जाएं, उनको लेके किया जाए। अरविंद जी आपके पास आता हूं, प्रणव आपके पास आऊंगा, पूरा जवाब देने आऊंगा। अरविंद जी आपके ही पास आते हैं कि जो पंजाब के मुद्दे हैं, तमाम सारी चीजें, झप्पी की बात है, जिस तरीके से जसवीर जी ने बताया, चूंकि दोनों लोगों को बड़ा निकट से इन्होंने देखा है अमृतसर में, तो ऐसी स्थिति में आप क्या समझते हैं, इस झप्पी से कोई नतीजे निकलेंगे, पंजाब के मुद्दे हल होंगे, या ये झप्पी सिर्फ हंसी मजाक का ही जरिया बन जाएगी, या पंजाब को कोई रास्ता मिलेगा, एक सबको जोड़ने की राजनीति बनेगी? जी अरविंद जी। जैसे जसवीर सिंह पट्टी ने बोला कि ये पंजाब की ये धुरंधर सरदार विक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह जी सिद्धू, जैसे इन्होंने एक दूसरे से गले मिले हैं, अगर ये पंजाब के हित के लिए मिले होते तो सबसे बढ़िया होता, लेकिन इनका पंजाब का हित नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो एक मौका ढूंढ रहे थे भी एक दूसरे से सुलह करने का, क्योंकि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू इस समय राजनीतिक हलकों में गायब हैं और कांग्रेस
की पार्टी आज कांग्रेस का प्रवक्ता ना आना, इसका मतलब यही दर्शाता है कि उनकी सपोर्ट में कांग्रेस का कोई आदमी नहीं खड़ा है। आज वो अपनी राजनीतिक जमीन को तलाश रहे हैं पंजाब में, और इस कारण उन्होंने मजीठिया से मिले हैं। लेकिन अच्छा होता अगर वो पंजाब के हित के लिए मिले होते। पंजाब में जैसे उन्होंने नशे का मुद्दा उठाया था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने मजीठिया को कसूरवार ठहराया था। जहां तो बता देते कि मजीठिया निर्दोष है, जहां बता देते कि भाई पंजाब में अभी भी नशा बिक रहा है, अभी भी पंजाब का नौजवान इंजेक्शन लगवा रहा है, गली गली में नशा बिक रहा है, और इस नशे को दूर करने के लिए हमें पंजाब में इकट्ठे होना पड़ेगा। या पंजाब में और भी बहुत सारे मसले हैं। पंजाब में बेरोजगारी बढ़ रही है, पंजाब में रोजगार नहीं है, पंजाब में बहुत सारे मसले हैं, उनको दूर करने के लिए हमें इकट्ठे होना है। आज इस बात की जरूरत है, तो फिर तो पंजाबी इन दोनों नेताओं की इज्जत करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस जफ्फी से पंजाब का कोई भला नहीं होने वाला है। ये एक मौका था और उन्होंने ऐसे मौके पर एक दूसरे से जफ्फी डाली है, इसका कोई लाभ पंजाब की जनता को नहीं होने वाला। जिस तरीके से जसवीर जी ने बताया कि 2022 के चुनाव के दौरान एक निर्वाचन जो बूथ पे था, वहां पर ये मिले और आमने सामने पड़ने के बावजूद एक दूसरे को हेलो नहीं किया। उन्होंने हेलो किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। जी अरविंद जी। बात आपकी ठीक है कि जैसे मैंने पहले बोला भी, जो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं, एक नॉन सीरियस नेता हैं। अगर पाकिस्तान में जाते हैं तो जनरल बाजवा से जफ्फी डाल लेते हैं। उसका पंजाब में सारा नशा जो है पाकिस्तान से आता है, उसका जिम्मेवार कौन है? बाजवा है। ये बात सोचे बगैर उस बाजवा से जफ्फी डाल लेते हैं। इसी तरह पंजाब में जो उग्रवाद, जो हिंदुस्तान में उग्रवाद है, उसका जिम्मेवार कौन है? जनरल बाजवा है। क्योंकि जितनी इन्फिल्ट्रेशन, जो घुसपैठ होती है उग्रवादियों की, वो सारी की सारी आईएसआई कराती है, वहां की फौज उसमें हेल्प करती है। तो इसका जिम्मेवार बाजवा है। बाजवा से भी जफ्फी डाल ली। इसको पंजाब की जनता अब सीरियस लेने वाली नहीं है। अब सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब में रोल खत्म हो गया है, ये दर्शाता है, और इससे अलावा कुछ नहीं है। जी, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब में रोल खत्म हो गया, ये कहना है अरविंद जी का। मैं प्रणव जी आपके पास आता हूं। एक तो आप जो कहना चाहते थे वो कहिएगा, उसके अलावा आपके नेताओं ने, मुझे याद है जब पहले चुनाव हुआ था तो 2012 के चुनाव में, 2017 के पहले के चुनाव में आप आरोप लगाते थे, अकाली दल पे आरोप लगाते थे, मजीठिया पे आरोप लगाते थे। हालत ये पहुंची कि कोर्ट में उन्होंने जो है फाइल करा, केस करा, और उसमें आपके नेताओं ने माफी मांगी। ऐसी स्थिति में गिरगिट जैसे बदलने की जब आप बात कहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो बात कही अरविंद जी ने कि जिस तरीके से पंजाब में लगातार नशा आ रहा है, मुझे याद आता है कि दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी पंजाब में नशे को लेकर के, बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी। तो ये नशे की स्थिति काबू नहीं हो रही, सब नहीं हो रही। आप भी तो जो बात कहते थे उस पर टिक नहीं पा रहे। जी प्रणव जी। देखिए अजय जी, इस बात का जवाब मैं अलग अलग तत्वों के आधार पे दूंगा। पहले आपने बात करी नशे की। 2022 में टिप्पणी आई, हमारी सरकार 2022 में आई, लोगों के द्वारा हमें बहुमत 2022 में पंजाब में दी गई। लेकिन उसमें पहले 5 साल सरकार 2017 से 2022 तक किसकी रही? कांग्रेस की रही। उन्होंने पंजाब में जो नौजवान था उसको पंजाब में भटकाया, उसको नशे की लत लगवाई और वहां पर चिट्टा बिकता रहा। इसीलिए सभी बोलते थे, हम जब से आए हमने नौजवान को अपने एक अच्छे रास्ते पर चलाने का काम किया। दूसरी बात पे मैं बात करूं, जब बात आ रही है कांग्रेस की, तो इसमें प्रणव एक सवाल मेरा और जोड़ ले, इसमें एक सवाल जोड़ ले। ये है कि जब चन्नी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उसने मजीठिया को इसी नशे के मामले में गिरफ्तार किया, जेल भेजा। आपकी सरकार ने उस केस को प्लीड नहीं सही से किया, जिसके कारण वो जो है उन्हें जमानत मिल गई। जी प्रणव जी। देखिए, हम एक संविधान में रहते हैं। आम आदमी पार्टी जो पंजाब में आज लोगों की सेवा में लगी है,
ये कोई कांग्रेस या अकाली दल नहीं है जो जबरदस्ती धक्केशाही करेगी। हम संविधान से चलते हैं, हम कानून से चलते हैं। मैं आपको ये वादा करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब में कोई भी शख्स अगर गलत काम करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कारण में वो कोई भी होगा। और आपने देखा है जहां पर अगर कोई भ्रष्टाचार की बात भी अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता या किसी नेता के द्वारा की गई तो उसको सलाखों के पीछे डाला है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। मैं दूसरी बात पर आता हूं। देखिए, आज जो ये आप बात कर रहे हैं जादू की जफ्फी, गिरगिट की जफ्फी जिसको मैंने नाम दिया, ये आज क्यों है? ये एक राजनीतिक खौफ है। ये राजनीतिक खौफ किसके कारण है? ये आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान के कारण है। जिस तरीके से वो लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, घर घर हम सेवाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इनको अपना राजनीतिक, आज मैं बात करूं उनका कैरियर, उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है। दूसरी चीज मैं तो ये भी कहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू और चाहे बिक्रमजीत सिंह मजीठिया हैं, इनको तो झूठों के सरदार का प्रमाण पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई झूठ नहीं है जो इन्होंने पंजाब की जनता और देश के लोगों के साथ ना बोला हो। और एक चीज और बात, मैं एक इसके लिए एक उदाहरण पेश करता हूं। हम सब ने कहानी सुनी है कि जब जंगल में जब जानवर वो एक किनारे खड़े होकर पानी पी रहे हो ना, इसका मतलब साफ होता है कि दूसरी तरफ शेर खड़ा है, और वो शेर पंजाब की 3.5 करोड़ जनता है जिसने आम आदमी पार्टी के लोगों को चुना, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुना, सरदार भगवंत सिंह आता हूं अरविंद जी, आता हूं, उस पे विश्वास किया। और सबसे बड़ी बात, जो बहुमत आज हमें पंजाब में मिला है वो हमारे काम से मिला है, और हम उसको पूरा करने का प्रयास 100% हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूं, आज ये बौखलाहट है, ये सभी पार्टी के नेता, चाहे भाजपा हो, अरविंद जी जो मर्जी कहें, बट आज मैं पंजाब के मुद्दों की बात करूं तो मैं समझता हूं केंद्र की मोदी सरकार भी असफल रही है। जब पंजाब के मुद्दों की बात आती है, हम किसानों के हक मांगते हैं, ये किसानों की पीठ पे छुरा मारने का काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं पंजाब की कि भैया हमारा जीएसटी जो आपने पेंडिंग है हमें वापस करो, हमारे पंजाब के हक दो ताकि हम उन चीजों को लोगों तक पहुंचा पाए, तो भी नहीं दिया जाता। दूसरी बात पे मैं आता हूं, इसी तरह कांग्रेस के भी देखिए दो चेहरे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू है कांग्रेस। एक वो है जो प्रताप सिंह बाजवा बोलते हैं, अकाली दल के बारे में चन्नी साहब बोलते रहे, और दूसरे नवजोत सिंह सिद्धू हैं। सो इनके भी दोहरे मापदंड हैं। अब मैं बात करता हूं एक इंसान जो बिल्कुल खड़ा उतरा, श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, जिन्होंने पहले दिन से एक एजेंडा रखा था और उन्होंने घोषणा की थी, अगर आपको याद हो, 10 दिन पहले ही हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह बात कही कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि आने वाले समय में प्रणव जी एक मिनट ये बात, प्रणव जी एक सवाल जोड़ लीजिए, हाँ, मैं एक मिनट, मेरी बात एक मिनट। आज से 10 दिन पहले ही सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक बात कही थी, आज खुद स्टेज पे खड़े होके, कि आने वाले समय में आप इन पार्टियों को एक साथ देखेंगे। और वो हुआ 1 जून को, जब अजीत, मैं बोलूं अखबार के जो वहां के संपादक थे, जहां पर बरिंदर सिंह हमदर्द के, जिनके विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है, उनको अगर उनके सपोर्ट करने के लिए कोई पहुंचा, कांग्रेस ने सबको सद्दा दिया। इसका मतलब साफ है कि भैया, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, एक कहावत और थी, मैं बताऊं कि राम मिलाए जोड़ी एक अन्ना एक कोड़ी, तो ये आज ये कहावत इन्होंने सिद्ध करके दिखा दी है। चलिए, मैं इसी पे ही बोलता हूं कि प्रताप सिंह बाजवा ने एक बात कही कि प्लेग की बीमारी है आम आदमी पार्टी, इसके साथ हम नहीं जाएंगे, अध्यादेश में समर्थन नहीं करेंगे। इसका हमने जो है जो हमारा हाईकमान है, जो पूछा था हाईकमान ने, उसको हमने ये जवाब दिया है। यदि इतने ही ये सब बुरे हैं तो फिर आप मदद क्यों मांग रहे हैं? जी प्रणव, देखिए ये संविधान की बात है। ये जितनी भी पार्टियां इस देश में, किसी भी मैं पार्टी का नाम लूं, वो लोगों के हित में काम कर रही हैं, संविधान को कायम रखने का काम कर रही हैं। जो केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना करते हुए जो ऑर्डिनेंस लाने का ये काम करने जा रहे हैं, ये सीधा और सीधा आज हमारे संविधान पे प्रहार है। उस प्रहार को बचाने के लिए, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, ये किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। ये देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने की बात है। तो जहां पर देश का लोकतंत्र की बात आती है, जहां पर देश के संविधान की बात है, हमें कोई गुरेज नहीं, हमें किसी के भी दर पे जाना पड़े, हम उसको अपना दर समझ के जाएंगे। अमित जी, सवाल वही है कि प्रणव ने यही कहा कि अकाली दल जिस तरीके की राजनीति करता है, कांग्रेस भी वही करती है, और दोनों की राजनीति ही जब
पंजाब के खिलाफ है और संविधान और सारी चीजों के खिलाफ है। इन सारी चीजों को लेके और पंजाब में जिस तरीके से आपकी सरकार में भी नशा रहा, उनकी सरकार में भी रहा, तो ये सारे खेल मिलके करते हैं। तो इसी को लेकर के इन्होंने कहा इसलिए आप लोग गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं और एक दूसरे से गले लगते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, चूंकि आप नहीं थे इसलिए पहले आपसे ले देते हैं फिर। और ये भी एक मैंने सवाल किया था कि प्लेग की बीमारी जैसी तुलना की आम आदमी पार्टी की जो है प्रताप सिंह बाजवा ने, तो इस पे आप क्या कहेंगे? उसके बाद मैं अरविंद जी के पास जाता हूँ। अजय जी, बात ऐसी है, पहले सॉरी मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने ज्यादा सुना नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना मेरी बात हुई है उस पर मेरी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि जहां तक आप बात नशे की करते हो तो देखो पंजाब में सरकार इनकी आम आदमी पार्टी की है, लेकिन इश्तेहार दिए जाते हैं बड़े बड़े दूसरी स्टेटों में, वहां पे सत्ता में काबिज होने के लिए पंजाब के पैसे। जब आप नशे की करते हैं आप हैरान रह जाओगे। अभी तक आपने, मैं देखो बड़े देशों में गया हूँ, आज जैसे आप बात करते हैं नशे का, जो मैंने कनाडा, अमेरिका और यूरोप में देखा है, इतना बुरा हाल जो पंजाब में आज है आप सोच भी नहीं सकते। मेरे सामने का अखबार पड़ा है, इसको दैनिक भास्कर का बड़ा पेपर है, देश का प्रतिष्ठित पेपरों में अखबारों में ये अखबार आता है, इसकी हेडलाइन आप पढ़ सकते हैं कि ये वो अखबार है, वो न्यूज़पेपर है जिसपे भगवंत मान जी बड़े बड़े इश्तिहार देते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि इसमें कोई न्यूज़ लगेगी तो इनके खिलाफ लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पत्रकार का मन जागा, उसने क्या लिखा है कि अब तस्कर घर में करवा रहे युवाओं को नशा, 500 रुपए में चिट्टे के साथ सिरिंज मुफ्त दे रहे। अब तो हम शक्ति में नहीं है। आज पंजाब की सत्ता पे कौन काबिज है? आज देश की सत्ता पे कौन काबिज होना चाहता है? बात गिरगिट की करते हैं हमारे लिए, तो आप ये बताइए कि जिस इनके सर्वे सर्वा ने पार्टी कट्टर ईमानदार बोलते हैं अपने पार्टी के सर्वे सर्वा। आपकी आवाज चली गई अमित जी। हाँ आ जी, गई। हाँ जी, केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के लोगों से, पंजाब के लोगों से एक वायदा किया था दिल्ली में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था कि हम सबसे, देखो आदमी जब किसी पंचायत में बैठता है तो वो या भगवान की कसम खाता है, बच्चों की या माँ बाप की कसम खाता है। इनके मुख्यमंत्री शराब छोड़ने की बात करते हैं, अपनी माँ की कसम खाते हैं पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले कि अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। वो मुख्यमंत्री का किरदार हमने सबने दमदमा साहब ने देखा था, जो शराब के नशे में धुत होकर वहां तख्त पे गए थे। दूसरी बात, इनके सर्वे सर्वा केजरीवाल साहब ये गिरगिट की बातें बोल रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए, बच्चों की कसम है मुझे, उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी, कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस के साथ कभी भी समझौता करके विधानसभा में कभी बहुमत साबित नहीं करेंगे। अजय जी, आवाज आ रही है? जी आ रही। तो आप देखो गिरगिट कौन है, जिस आदमी ने बच्चों की कसम खा के शक्ति पे कब्जा, सत्ता के शिखर पे बैठने के लिए दिल्ली की, उन्होंने बच्चों की कसम खाने के बाद सारे देश ने देखा, सारे देश ने शर्म के इन लांछन लगाए, इनकी तरफ देखा कि किस आइडियोलॉजी से ये सरकार चलाना चाहते हैं, पार्टी चलाना चाहते हैं। उन्होंने जब बहुमत का समय आया तो कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई या नहीं बनाई, आप मुझे इस बात का जवाब आप दे सकते हैं, बनाई कि नहीं बनाई। गिरगिट की तरह रंग किसने बदला? जिसने बोला था कि मैं कभी गनमैन नहीं लूंगा, गाड़ी लूंगा, आज 250 करोड़ रेनोवेशन पे खर्च करने के बाद। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है, अगर विक्रम मजीठिया जी से आता हूं, आपके पास आऊंगा, जवाब दूंगा। मैं अपनी बात नहीं समाप्त हाँ, आप बोलिए अमित जी। लास्ट में बात एक है, गिरगिट वो होता है अजय जी जो तोहमत लगाने के बाद चाहे लूट जाए, चाहे पिट जाए, चाहे कट जाए, लेकिन बात के लिए अपनी जान दे दे, चाहे कोर्ट में बात हो या लोगों में हो, चाहे चुनाव के मैदान में हो। लेकिन वो पार्टी के शिखर में बैठा हुआ सत्ता का भूखा, वो किस तरह का सर्वेसर्वा है जिसने कि जब कोर्ट में जरा सी भी बात गड़बड़ा तो विक्रम सिंह मजीठिया जो पंजाब के नौजवान दिलों की धड़कन है, उनके पांव में गिर के माफी मांगी, सारे देश ने देखा, लिख के माफी मांगी थी। उस पर जवाब है गिरगिट कौन है और कौन नहीं है। जी, अब मैं अरविंद जी के पास आऊंगा, उसके बाद मैं प्रणव से सबके जवाब लूंगा। अरविंद जी, मैं सबके एक साथ जवाब लूंगा। अरविंद जी, जिस तरह से कहा था अभी प्रणव ने, जिस तरीके से केंद्र सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है सारी चीजें, और उसको लेकर के ये कांग्रेस से और सबसे मदद मांग रहे हैं आपके खिलाफ, यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं, क्या बोलते हैं? जी अरविंद जी। जैसे पन्नव भाई ने बोला
कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो पंजाब की बात करते हैं, एक शेर हैं। मैं उन्हें शेर नहीं कहता, एक नौटंकी बात करने वाला आदमी बोलता हूँ। एक लाई मैंने शेर पंजाब की जनता को बोला, मैंने शेर पंजाब की जनता को बोला अरविंद जी। अरे सुनो तो भाई, बीच में मत बोलो, सुनो पंजाब उनकी की बात तो जनता सुनो। को नहीं बोला सुन आपने। सुन रहे आप सब बोलिएगा। प्रणव जी मैं मौका पूरा मौका दूंगा एक प्लीज। तरफ वो है तो दूसरी तरफ बाकी सब इकट्ठे हो गए हैं। मैं आपको बोलने लगा हूं कि बीजेपी है पंजाब में, पंजाब के हितों के लिए लड़ाई लड़ने वाली, आपकी तरह नहीं पीछे से अंदर अंदर कोई और बात करके आनी, बाहर कुछ और बात करते हो आकर आप। और आप अरविंद केजरीवाल के कहने पर पंजाब में सरकार चलाते हो, आप अरविंद केजरीवाल के कहने पर पंजाब में काम करते हो, पंजाबियों को हितों को अनदेखा करते हो। ये आपकी सरकार का काम है और पंजाबी जान गया है सारा। संगरूर का इलेक्शन हारना आपका एक बड़ा कारण इस बात का है, और यही कारण लेकिन जलंधर में तो जीत गए ना। पंजाब में 3 राज्यसभा के मेंबर इन्होंने बाहर से बना दिए अरविंद केजरीवाल के कहने पर। एक वीसी पंजाबी यूनिवर्सिटी में इन्होंने लगा दिया। और बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की, बात करते हैं पानी की, अंदर मीटिंग में जाते हैं तो कुछ और बोल के आते हैं, बाहर आते हैं तो कुछ और बोलते हैं। ये झूठा मुख्यमंत्री है और झूठे मुख्यमंत्री को पंजाब की जनता जान गई है, और पंजाब की जनता इनको सबक सिखाने वाली है, क्योंकि इस समय पंजाब में ना चलिए चूंकि समय की सीमा में रोजगार मिल रहा है, ये दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी बातें टीवी पर, चैनल पर एडवर्टाइजमेंट कर करके पंजाब का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। पंजाब का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कभी दूसरी स्टेट, कभी किसी तीसरी स्टेट, उसके हितों के लिए खर्च किया जा रहा है, उसके लिए लेकर जाया जा रहा है, उसके लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके उनके लिए गनमैन प्रोवाइड पंजाब से किए जा रहे हैं। जी अरविंद जी अब मैं प्रणव से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं जसवीर जी के पास जाऊंगा, काफी देर से वेट कर रहे हैं। प्रणव जी जल्दी से जवाब दें आप इन सभी की बातों का। जी मैं अरविंद जी को एक आईना दिखाना चाहता हूं जो पंजाब की जनता ने इनको दिखाया और ये समझ नहीं पा रहे। सबसे बड़ा आईना 2017 में भाजपा 3 सीटों पर विराजमान होती है, 2022 में उस पे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमृतसर की कारपोरेशन के इलेक्शन, पंजाब में कारपोरेशन के इलेक्शन आपकी सरकार क्यों नहीं करा रही? 1 साल हो गया, 1 वर्ष हो गया, पंजाब में इलेक्शन नहीं हुआ कारपोरेशन का, क्योंकि आपको हार जाने का डर है। आपको अरविंद जी सुन लीजिए, अरविंद जी सुन लीजिए, इसीलिए आपकी सरकार को डर है। अरविंद जी प्लीज आप अरविंद जी उनकी बात सुन लीजिए प्लीज। अरविंद जी प्लीज उनकी बात सुन ले। अरविंद जी फिर डिबेट का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप प्रणव की बात सुन ले, प्रणव की बात सुन ले। जी प्रणव, अभी हाल ही में जलंधर में मुंह की खानी पड़ी भाजपा को। देश के भाजपा ने 2 एमएलए सीट जीती है जलंधर में, 2 एमएलए की सीट जीती है भैया, 2 एमएलए की सीट जीती है जलंधर शहर में जीतने से। अरविंद जी सुन ले वो आंकड़े पता है। जी प्रणव जल्दी बोलिए। आंकड़ों पर बात कर रहा हूं अरविंद जी, आंकड़े सुन लीजिए। आंकड़े जो भाजपा 3 सीटों के साथ 2017 में विराजमान हुई थी वो घटकर 2 पे आ गई। और जब बात करते हैं जहां जलंधर में 60,000 वोटों से जीती है, लीड लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में, लोगों ने आपको आईना दिखाया है, आपकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। आप ये देखिए आज पंजाब के लोगों का विश्वास आपसे उठ चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, पंजाब के लीडरों की बात करते हैं। सुरजीत जियानी जी ने ये बात बोली थी कि हम केंद्र को समझाने में ना समझ रहे, जब बात आई थी पंजाब के और हरियाणा के किसानों की। अरे आप ही की सरकार है हरियाणा में, खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, और हरियाणा का किसान ने आपकी वहां पर दुर्दशा क्या की आपको मालूम है। अभी कल ही हाल ही में उन्होंने आपकी वहां दुर्दशा की है। और अब सुनिए, अब बात आती है अकाली दल की। जहां अकाली दल 15 सीटों के साथ विधानसभा में 2017 में था, आज वो सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों पर विराजमान हुआ है। 18% वोट बैंक रह गया इनका, जो पहले किसी समय 25% हुआ करता था। सो खुद के पैर है नहीं भैया, और दूसरों को समझाने का काम कर रहे हैं। खुद का घर शीशे का है, दूसरे का घर पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। सो मैं समझता हूं इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को और इसके साथ
कांग्रेस को अपनी जमीन टटोल लेनी चाहिए कि आज पंजाब के लोगों ने फतवा बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रणव कि अब इन दलों को अपनी जमीन टटोल लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। मैं जसवीर जी के पास जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। जसवीर जी, सबकी बातें आपने सुनी, इसके बाद में झप्पी से लेके जमीन तक की बात आ गई और केंद्र की सत्ता के और संविधान के और जाने क्या क्या बातें आ गई। आप इसको सबको मिला के कैसे कंक्लूड करते हैं? जी जसवीर जी। पहली बात नशों की बात की है, मैं बता दूं कि नशे अकेली पंजाब की प्रॉब्लम नहीं, एक कौमी और कौमांतरी प्रॉब्लम है, नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है। हम बोलते हैं भी नशे जो पाकिस्तान से आते हैं ठीक आते हैं, इसमें कुछ बात नहीं है, लेकिन जहां से काम आते हैं गुजरात की बंदरगाह सब क्विंटल हिसाब से आते हैं। अगली बात मैं कहता हूं, जो नीति जो की मीटिंग थी उसके बीच में भगवंत मान को जाना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री का पंजाब के प्रति रवैया बहुत अच्छा है, जिस तरीके से ये बात अपन रखते हैं, जाके थोड़े शब्दों में बात रख के पूरी हमें आते हैं, बात करते, इनकी बात सुनी जाती है, पंजाब के लिए कुछ जरूर मिलता है। जो नहीं गए इन्होंने पंजाब से गद्दारी की है। अगली बात मैं करूं, जो बोलते हैं भी हमने इलेक्शन जीत ली, ये बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन हाकम तरकी होती है, कोई बात नहीं, जीत ली कोई बात नहीं। आप संगरूर की इलेक्शन सी हार गए थे, आप तो इसको देखते समझते जीत जाएंगे, कोई बात नहीं। वो ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए थे आप, यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस है आपका से जे हमने जे इलेक्शन हार गए थे, हमारी सरकार पे संकट पे तो मिटाने लगी है। अगली बात, जफ्फी के बीच में मैंने पहले आपको बोला भी इसका पंजाब को कोई लाभ नहीं, कि पंजाब की मांगों, जो पंजाब की हित है, पंजाब की डिमांड है, उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा, सीधा नहीं पड़ेगा। आज आपने शायद सुनी होगी मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान की जो स्पीच है, उन्होंने क्या क्या हो कि जिस जेड़े राजे व्यापारी होंगे उस राज की जनता भखारी होंगी। इसके बीच में बहुत हद तक ठीक है वो। पहली बात तो ये, आज तक हमारी सियासत के ऊपर पंजाब की सियासत महाराजे और रजवाड़े रहे। पहली बार किसी किसान का पुत्र जो मुख्यमंत्री बना है, मैं तो दावे से कह सकता हूं कि उसके ऊपर आज तक आप एक पैसे का इल्जाम नहीं लगा सकते कि उसने कोई हेराफेरी की। जैसे मोदी साहब नहीं लगा सकते, लेकिन उसके जो करिंदे नीचे बड़ा कुछ करते हैं सबको मालूम है। ये बात मैं कहूँ, जे जो आज बोले मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने कोई काम की बात नहीं की। बोलते मेरे को बोलते भी बदलाव की नीति, बदलाव की बात करते थे। बदलाव सिर्फ ये अभी बदलाव अपने घर में लाए, दूसरी पत्नी ले भगवंत मान जी, और कुछ नहीं किया। कहता ऐसे तो मैं ऐसे जवाब देता हूँ, कहता सिद्धू साहब जे आपके बाप की दूसरी शादी ना होती तो आप भी ना होते। ये मुख्यमंत्री का बयान मैं जे। दूसरी तरफ मैं, उसने दूसरी बोली, मैं तीसरी बोलूंगा। अंदर जिसके फंक्शन में आप गए थे, जिसकी हिमायत में गए थे, ब्रजेंद्र सिंह हमदर्द की, वो भी दूसरी पत्नी के, उनके बाप की दो बेटियां थी, दो पत्नियां थी, अपनी स्टेनो से शादी कर ली थी। मैं दो नहीं, मैं तीन कहूंगा, तीन थी। और आगे क्या बोलते हो, ये कहते भी देखिए, आप कहते भी आपके दो शादियां कर ली, ठीक कर ली हमने, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो आप लोगों ने जो जिता दिए 25-25 साल के, हमारे 26-27 साल के हमारे नौजवान तो शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। एक उसने जो बात की वो बिल्कुल डेरोगेटरी है। उससे कहा वो कहता आप शादियों की बात करते हैं, फिर हर महीने आपके 2-3 जो एमएलओ की शादियां आ जाती है, ब्याह आ जाते उन्होंने बोला। लेकिन अकाली दल और कांग्रेस के जो बुजुर्ग होते हैं उनके भोग आ जाते हैं महीने में 2। ये डेरोगेटरी मार के नहीं कहना चाहिए उसको। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि वक्त बदल रहा है और चीजें हैं और वक्त की भी सीमा है। लेकिन निश्चित रूप से मैं दो चीजें हैं कि एक सामाजिक जीवन होता है, एक राजनीतिक जीवन होता है। कभी भी बयान इतने नहीं देने चाहिए कि किसी दूसरे को आप इतना कर दें कि कल के दिन यदि मिले तो शर्मिंदा हो। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस तरह के राजनीति में आरोप नहीं लगने चाहिए। हाँ, एक जो भी सार्वजनिक मुद्दे हैं उनको लेके विपक्षी दलों को घेरना, विपक्षी दलों का सियासी सत्तारूढ़ दल को घेरना, ये चलता रहता है।
और यह एक परंपरा भी है, स्वस्थ परंपरा है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा रहनी चाहिए, लेकिन राज्य को भी लाभ होना चाहिए, पंजाब को भी लाभ होना चाहिए, इस बात पर भी सबको सोचना चाहिए। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ, कुछ और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।